Students, now continuing with the states of matter, our next law is the fourth law is Avogadro law. नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। तो ये एवोगैड्रो लॉ बच्चे आपके पास क्या स्टेट करता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ all the gases, equal volume of all the gases under the same conditions of temperature and pressure, under the same conditions of temperature and pressure, contains equal number of molecules। ठीक है, आपको क्या दिया है, गैसेस की इक्वल वॉल्यूम दी है। ठीक है, तो गैसेस की इक्वल वॉल्यूम आपने जब लेनी है, आपके पास क्या कहते हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, चीज़ समझने की कोशिश करो। आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपके पास टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, देन आपके पास गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, तो वो गैसेस जो हैं, अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है तो वो क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। ठीक है, आप गैस कोई भी ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस ले लो, आपने उसकी वॉल्यूम इक्वल लेनी है। अगर सपोज एक गैस आप 20 ml ले रहे हो तो दूसरी भी आपने 20 ml लेनी है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 100 ml ले रहे हो तो दूसरी भी आपने 100 ml लेनी है। तो आपने टेम्परेचर प्रेशर सेम रखना है, तो जितनी एक के मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोल्स के साथ कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे रिलेटेड है, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चे आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है ये तो कांस्टेंट होते हैं वैल्यू, तो उसके ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। यहाँ से हमने निकाला है, ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जो चीज़ वेरी नहीं करती है, तो जो चीज़ वेरिएबल होती है उसी के साथ जो चीज़ है वो वेरी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, so you can write V is equal to Kn, where K here is the known as constant, V is volume, N is the number of moles। ठीक है बच्चे आपके पास, एंड दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आपके पास क्या है, आपके पास एवोगैड्रो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, दिस इज़ अबाउट द एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो लॉ है वो इन सब लॉज का कॉम्बिनेशन है जो हमने पढ़े हैं, इन लॉज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, द फिफ्थ लॉ इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, बट हम सिंपलेस्ट मेथड डेरिवेशन कर रहे हैं, जो सभी गैस लॉज को कंबाइन करके हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके पास फर्स्ट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ को पता होना चाहिए क्या है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to temperature, keeping the pressure constant. Second is according to Boyle's law,
that volume is directly proportional to, inversely proportional to pressure keeping the temperature constant। ये हमने सेकंड बॉयल्स लॉ किया है। थर्ड जो है आपके पास वो है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स है। नंबर ऑफ़ मोल्स जब आपके पास है तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर हमने दोनों ही लिखा था, कीपिंग द प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। तो आपके पास लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इसके साथ इक्वेट आप कर सकते हो। आप इसको तीनों को कंबाइन करके कर सकते हो। ऑन कंबाइनिंग दीज लॉज आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वी कैन राइट दिस एज टी ऊपर लिख दिया हमने, प्रेशर नीचे नीचे लिख दिया, एन को हमने ऐसे लिख दिया। हम ऐसे भी इनको दोनों को तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी मूव करेंगे तो हमने r लगा दिया, एन टी ओवर पी, वेयर r हियर इज नोन एज कांस्टेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपके पास इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे लिखते हैं बेसिकली हम। एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पे अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चे जो आर की यूनिट्स होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। आर जो है आपके पास वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दूसरे जो चीज़ें हैं वो किन किन कंडीशंस में दी हैं। तो हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर निकाल रहे हैं। न्यूमेरिकल में आपको कौन सी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हमारे पास आर की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास है पी वी ओवर एन टी। तो पी आपके पास प्रेशर है, वी आपके पास वॉल्यूम है, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, एंड टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। तो लेटेस्ट अगर हम कंडीशंस ले लें, सपोज आपके पास प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर है। स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है वो 22.4 लीटर होती है, ठीक है। देन आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है तो आपके पास 1 मोल है। टेम्परेचर जो है आपके पास वो केल्विन में है, ठीक है। टेम्परेचर हमने 273 केल्विन ले लिया। स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रहे हैं सारी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। तो आप इन सब की वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करनी है आपने, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, एंड आपके पास 1 मोल है, टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन है। तो ये यूनिट्स बनेंगी वो बनेंगी एटमॉस्फेयर लीटर, मोल की यूनिट होती है पर मोल, ये केल्विन इज पर केल्विन, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे देन द आंसर विल बी 0.0821। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर। अगर आपको यूनिट्स कितने दी हैं ये गिवन है। न्यूमेरिकल में आपने मेन चीज़ देखनी होती है कि आपको यूनिट्स कौन कौन सी गिवन है। अगर जैसे आर आपको यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, नंबर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है, टेम्परेचर 273 है, तो ये वाली वैल्यू आपने आर की यूज़ करनी है, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं कि अगर हम आर की वैल्यू चेंज कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। हमने आर की वैल्यू निकालनी है, हम कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, तो अब आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, हमने पी क्या लेना है, हमने वी क्या लेना है, हमने एन क्या लेना है, हमने टी क्या लेना है। पहले लेटर सी, हमने प्रेशर बचे आपके पास यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है, 1 एटमॉस्फेयर, जो वॉल्यूम है वो मिलीमीटर में ले लिया तो 22,400 मिलीलीटर आएगी। अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो आपके पास वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर आपके पास कितना है 273 केल्विन है। आप वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम जो है आपके पास 22400 मिलीलीटर है, एन आपके पास 1 मोल है, यूनिट MOL मोल होती है इसकी,
टेम्परेचर 273 केल्विन है। ठीक है, आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, आपके पास जो बच्चे आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 82.1 यूनिट्स वही है आपके पास, एटमॉस्फेयर, मिलीलीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मिलीलीटर में दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आर की वैल्यू ये वाली आएगी। ठीक है, एक थर्ड हम ले रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। थर्ड हम जो ले रहे हैं, हमने बच्चे आर लिया है, पी लिया है 1 बार में, वॉल्यूम आपके पास हमने डेसीमीटर क्यूब में ली है। तो डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 22.7 डेसीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, कितनी होती है, 22.7 डेसीमीटर क्यूब आपके पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 मोल है। आपके पास टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में 273.15 केल्विन लेते हैं, या चाहे 273 केल्विन ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप आर की वैल्यू फिल करो, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 बार है, उसकी वैल्यू 22.7 डेसीमीटर क्यूब है, इसकी 1 मोल है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन है। तो बच्चा आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब आपको यूनिट्स अगर डेसीमीटर क्यूब में दी है तो आपने जो आर की वैल्यू किस में लेनी है, 0.0831 लेनी है। ठीक है बच्चे, देन आपको पता होना चाहिए ये वाली लेनी है, 82.4 लेनी है। अगर आपको 82.1 लेनी है अगर यूनिट्स मिलीलीटर एटमॉस्फेयर में दी है, 0.0821 लेनी है अगर यूनिट्स लीटर एटमॉस्फेयर में दी है। एक और यूनिट है जो हम डिराइव करने जा रहे हैं कि अगर आपको प्रेशर इतना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक लास्ट है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपके पास, कि अगर आपके पास बच्चे यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास बच्चे 10⁵ पास्कल है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन है, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल ही है आपके पास। यहाँ पे आपके पास अगर वॉल्यूम जो है वो 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास क्या होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इंटू जो आपके पास V की वैल्यू है 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। ठीक है, यूनिट्स इसकी 1 मोल है, टेम्परेचर की 273.15 केल्विन है। देन बच्चे पास्कल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पास्कल आपके पास इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। आप उसको वो भी ले सकते हो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वेयर, 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 मोल इंटू 273.15 केल्विन। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 8.314। ठीक है, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे मीटर और मीटर को सॉल्व करो तो आपके पास मीटर बचेगा, 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, या न्यूटन मीटर को बच्चे जाउल भी कहते हैं। तो दिस इज 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। जो न्यूटन मीटर होता है दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 जाउल। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर क्यूब है, इसको बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो आपके पास मीटर बचेगा। ठीक है बच्चे, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर दैट विल बी यूज इन न्यूमेरिकल